नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। ये तस्वीर जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये झंझारपुर जंक्शन की है, जहां इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क चल रहा है, रेल विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। सकरी से झंझारपुर आने में इस रेल विद्युतीकरण के कार्य को महज 1 साल से ज़्यादा का समय लग चुका है। हालांकि कार्य में अब गति आई है। 2023 के सितंबर में झंझारपुर होते हुए सकरी से सहरसा तक इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन चलाने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक सितंबर से पहले सहरसा दरभंगा रेलखंड पर इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन की ट्रायल कर ली जाएगी और सितंबर से इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन की परिचालन इस रूट पर शुरू कर दी जाएगी, जिसके लिए रेल डिपार्टमेंट कार्य कर रही है। कुछ गति जरूर बढ़ी है, हालांकि अभी भी काफ़ी सारा काम बाकी है। लगभग घोघरडीहा से और निर्मली के बीच में अभी जो ये खंभा खड़ा किया गया है, ये खंभा सब नहीं लगी हुई है। घोघरडीहा स्टेशन के आसपास तक सिंगल वाली जितनी सारी खंभा है वो लग चुकी है। इसके अलावा तमुरिया पूरा स्टेशन पर इसी प्रकार स्पैन लगना है, कॉलम लगना है, फिर वायर कनेक्शन बाकी है। झंझारपुर के कमला ब्रिज तक वायर कनेक्शन हो चुकी है। कमला ब्रिज के बाद स्टेशन शुरू हो जाती है नवटोल गुमटी से, और कैथनिया का गुमटी तक इसी प्रकार से तैयार होना है। कॉलम खड़ा करना है, फिर उस पर स्पैन चढ़ाना है, फिर उसके बाद वायर की कनेक्शन होगी। और फिर झंझारपुर जंक्शन से आगे दीप से आगे निकल चुकी है वायर लगाती हुई जो कर्मी काम कर रहे हैं वो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कार्य चल रही है, लेकिन अभी भी 5 से 6 महीने का इस पर समय लग सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन, ट्रायल टेस्टिंग, अभी सारी चीज़ें जो है वो बाकी हैं। समस्तीपुर रेल डिवीज़न के अंतर्गत कुल 1156 किलोमीटर की रेल ट्रैक चल रही है, जिस पर ट्रेनों की परिचालन हो रही है वर्तमान में, जिसमें से 900 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड है। यानी 900 किलोमीटर में इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन की परिचालन की जा रही है। इसके अलावा 256 किलोमीटर जो अभी नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, यानी वहाँ विद्युत वाली गाड़ियाँ नहीं चल रही है, या तो वो बनी नहीं है या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है। कुछ इस प्रकार से झंझारपुर सहरसा रेलखंड भी है। झंझारपुर सहरसा रेलखंड समेत सरायगढ़ फॉरबिसगंज रेलखंड, झंझारपुर लौखा बाजार रेलखंड, बिहारीगंज, ये सब सारी क्षेत्र जो है, मिथिला का जो कुछ भाग है, इस भाग में ही रेलवे आनाकानी हमेशा से कार्य में करती आई है। और रेलवे का उदासीनता देखने को मिथिला क्षेत्र में ज़रूर आपको मिल सकती है अगर आप इसे ढूंढिएगा तो। रेलवे की उदासीनता संपूर्ण मिथिला में है। रेलवे मिथिला क्षेत्र में काम नहीं करना चाहती है, और जिसका कारण ये है जो हर एक चीज़ जो रेलवे के माध्यम से मिथिला में पहुंचना चाहिए वो सबसे ज़्यादा विलंब से पहुंचती है। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क अभी वर्तमान में चल रही है। हालांकि आमान परिवर्तन का कार्य अभी नया हुआ है, और उसी के साथ रेल विद्युतीकरण का कार्य भी शुरू किया गया, जिसको अभी करने में लगभग 6 महीने से अधिक का समय और लग सकता है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है जो बहुत जल्द अब झंझारपुर से सहरसा के बीच या फिर सहरसा झंझारपुर रेल रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन कर इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन दौड़ाई जाएगी। साथ ही साथ फॉरबिसगंज सरायगढ़ रूट में भी तैयार की जा रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क शुरू कर दिया गया है, फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। हम सारी खबर के साथ संपूर्ण मिथिला से आपको सारी खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।